नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पर। मैं हूं प्रतीक कोटेचा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फाइनेंस मित्र। आज हमारे देश में सिर्फ 4% लोग सिर्फ रिटर्न फाइल करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। स्कूल में हमें क्या एकेडमिकली सिखाया जाता है? इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, डिजाइनर बनना, ये सब सिखाया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती है। फाइनेंशियल नॉलेज होने से आपके अपने पर्सनल फाइनेंस में आप कंट्रोल कर पाएंगे, अपने बजट बना पाएंगे, अपने खर्चे को ट्रैक कर पाएंगे, जिसके द्वारा आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो आप जल्द ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकेंगे। लेकिन 99% लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। रिटर्न फाइल करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला, आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर पाएंगे मंथली, और जिसके द्वारा आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे कि मेरे एक्सपेंस के द्वारा आप अपने कौन से बेनिफिट ले पाएंगे। टैक्स में 95% ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे आपको बताया जाता है कि कैसे अपने टैक्स को बचाया जाए, और 5% बताया गया है कि टैक्स किस किस पे लगेगा। तो ये फुल टैक्स प्लानिंग आप कर पाएंगे, तभी तो आप अपने रिटर्न फाइल कर पाएंगे। ये हुआ पहला बेनिफिट, जिसके द्वारा आप अपने सेविंग्स को सही जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे और जल्द ही अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएंगे। दूसरा, यदि आप लोन लेते हैं, तो लोन लेने गए अचानक से आप बोलेंगे मेरे को आज ये होम लोन लेना है या कार लोन लेना है, तो बैंक बोलेगी आपको पिछले 3 साल का आईटीआर दीजिए। तो आप बैक डेट में जाके तो आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, तब आपको वेट करना होगा, या फिर आप किसी रिलेटिव्स फ्रेंड्स के पास से लोन लेना पड़ेगा, या फिर जो मनी लेंडर्स हैं जिनका ब्याज रेट बहुत ज्यादा है उनसे लेना पड़ेगा। ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो अगर आप आईटीआर फाइल जल्द से जल्द ही कर पाएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपको फायदा है। ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर आपकी इनकम कम है तो आप नील रिटर्न फाइल करिए। नील रिटर्न फाइल करते करते अगर आपकी इनकम बढ़ती है, सारे एक्सपेंसेस बाद देने के बाद, सारे फाइनेंशियल प्लानिंग होने के बाद अगर कुछ बचता है, तो वह उस हिसाब से आप अपने रिटर्न्स फाइल करिए। फाइल स्ट्रांग होती चली जाएगी, कैपिटल बनता चला जाएगा बुक्स के अनुसार, और उस हिसाब से फिर आपको बैंक लोन लेने में कोई असुविधा नहीं रहेगी। दूसरा पॉइंट, यदि आप फॉरेन घूमना चाहते हैं, मैं फॉरेन घूमना चाहता हूं, स्पेन, मलेशिया, थाईलैंड, यूके, बुर्ज खलीफा देखना चाह रहा हूं, तो उसके लिए भी आपको वीजा लेने के लिए अपने आईटीआर दिखाना पड़ता है। अब आईटीआर अगर नहीं होगा तो आपके पूरे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। तो आईटीआर जल्द से जल्द फाइल करना सीखे, और यदि आप नहीं जानते हैं तो उसे कम से कम खुद फाइल नहीं कर सकते तो अपने सीए से फाइल करवाइए, कंसल्टेंट से फाइल करवाने के बाद खुद उसमें ट्रैक करिए कि मैं कहां कहां क्या क्या एक्सपेंसेस है, कौन सा चीज है। किसी और के भरोसे आप मत रहिए, उनके फाइल करने के बाद खुद भी पढ़िए। आपकी संपत्ति आप खुद कंट्रोल करते हैं, तो फिर ये टैक्स क्यों आप दूसरे के भरोसे रख रहे हैं? सीखिए पर्सनल फाइनेंस उसके लिए। और बोनस पॉइंट जो मैं इस वीडियो के अंत में आपको जरूर दूंगा इससे रिलेटेड। और यदि आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं बड़ा अमाउंट का, उसके लिए भी आईटीआर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और यदि आप बड़ा एलआईसी लेते हैं बड़ा अमाउंट का, रिटायरमेंट प्लानिंग का, उसमें भी आईटीआर की रिक्वायरमेंट होती है।
तो अल्टीमेटली देखा जाए तो आईटीआर लास्ट प्रोसेस है। पहले अपने एक्सपेंसेस को बुक करिए, उसे फाइनेंशियल प्लानिंग में ट्रैक करिए, बजट बनाइए, कौन से सेक्शंस का आप यूटिलाइज कर पाएंगे जिसके द्वारा आपका टैक्स मिनिमाइज होगा। अंत में आप जाके उसे रिटर्न फाइल करिए। पैन लिया है तो फिर मैंडेटरी तो है, लेकिन इंडिया में ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आप पैन लेने पर फाइल नहीं कर रहे तो आप बच जा रहे हैं। लेकिन बाहर के देशों में जहां आपका टैक्स के लिए कोई मैंडेटरी पैन की तरह कार्ड है, तो वहां आपको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो ये मत समझिए कि आप बच जा रहे हैं रिटर्न फाइल नहीं करने से। आपको बहुत सारे फायदे भी है, उस फायदों को आप उठाइए और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे थम्स अप देना ना भूलें, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक नमस्कार।